सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज के आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जरूर परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की भले परम पूज्य छुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज की समस्त मुनि संघ की ओम शांति। जीवन सदा कोई ना कोई सगुन लेकर के जन्मता है। उसमें खास तौर से मनुष्य का जब जन्म होता है वह कोई ना कोई सगुन रूप में होता है। उसमें भी खास तौर से जैन कुल में जिनका जन्म होता है वो पूर्व भव से ही अपने जीवन का सगुन लेकर के आते हैं। पूर्व भव में ही उनका निश्चित हो जाता है कि ये इसको जहाँ जाएगा उसको सगुन मिलना चाहिए, शुभ लक्षण मिलना चाहिए, कोई ना कोई मांगलिक वस्तु उसको मिलना चाहिए। और यह निर्णय पूर्व भव में जब कम करता है तो सबसे पहले क्षेत्र मंगल देखा जाता है। उसके पहले एक द्रव्य मंगल आता है। पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने द्रव्य मंगल की एक बहुत बड़ी चर्चा की। द्रव्य मंगल का अर्थ होता है व्यक्ति स्वयं के लिए स्वयं मंगल रूप है कि नहीं। स्वयं के लिए तुम्हारी किस्मत तुम्हारे लिए मंगल रूप है कि नहीं। तुम्हें जो कुछ भी तुम्हारी जिंदगी में तुमने कर्म बांधा है उस कर्म में कोई मंगल कर्म है कि नहीं, कोई शुभ कर्म है कि नहीं। जो कुछ भी हमारे जीवन में घटित होता है इसकी तैयारी एक भाव पहले होती है। एक भाव पहले व्यवस्था बनाई जाती है कि इस व्यक्ति का द्रव्य मंगल करो। पहले जो व्यक्ति द्रव्य मंगल कर लेते हैं उन्हें नियम से कोई ना कोई एक ऐसा शुभ मंगल कर्म बनता है, एक ऐसा पुण्यदायी मंगल बनता है कि उसके आने वाले जीवन में कितने भी विघ्न आ जाएं, लेकिन यदि द्रव्य मंगल हमारा मजबूत है, शुभ है, तो वो विघ्न तुम्हारी जिंदगी को कभी परेशान नहीं कर सकते, विघ्न नहीं डाल सकते, तुम्हारी आंख में आंसू नहीं आने देंगे। द्रव्य मंगल, सारे दुनिया के मंगल तो हमें बहुत बार मिले, अरहंत मंगल, सिद्ध मंगल, साहू मंगल, लेकिन एक सबसे बड़ा मंगल है हर व्यक्ति स्वयं
द्रव्य मंगल जिसे बोलते हैं। क्या तुमने ऐसा कोई कर्म बांधा है जो तुम्हारी जिंदगी का मंगलाचरण कर सके? जब तुम्हारा मरण हो और जैसे ही तुम्हारा नया कर्म उदय में आए, वो नया कर्म तुम्हारा मंगल बन जाए, सगुन बन जाए। पहला कर्म जैसे ही मरण प्राप्त होता है तो सबसे पहले देता है, मरने के बाद सबसे पहला कौन सा कर्म उदय में आया, और जो कर्म उदय में आया है बस उसी से तुम्हारी जिंदगी का निर्णय किया जाएगा। उसी के माध्यम से कहा जाएगा कि इसकी कुंडली कैसी होगी, इसका जीवन कैसा होगा, कैसा व्यतीत होगा। क्यों करते हैं मंगलाचरण? क्यों किया आपने उद्घाटन? क्यों करते हैं ध्वजारोहण? क्यों करते हैं मंगल कलश की स्थापना? क्यों करते हो दीप प्रज्वलन? क्यों करते हो मंगलाचरण? ये बहुत बड़े शगुन है महानुभाव। ये कुछ नहीं करते। ये जब भी तुम्हारी जिंदगी में आते हैं तो तुम्हारे विघ्नों को टालते हैं। विघ्नों को शोषण करने की ताकत होती है। आज तुमने ये फीता नहीं काटा है, 4 महीने तक जब का आपका संकल्प हो, उतने समय के लिए संसार की कोई भी देवत्व शक्ति कभी भी यदि बुरी नजर से देखेगी तो ये फीता उसकी आंख में धूल झोंक देगा, तुम्हारा कुछ भी नहीं होगा। अब इस पंडाल के अंदर कोई भूत प्रवेश नहीं कर सकता, बाह्य एनर्जी प्रयोग नहीं कर सकती, कोई तांत्रिक प्रवेश नहीं कर सकता। कोई तांत्रिक का कितना भी बड़ा तांत्रिक यहां कोई मूठ फेंक देवे, वो वहीं रुकेगी जहां तुमने दीप फीता काटा है, जहां से तुमने उसका शुरुआत किया है। कोई भी नकारात्मक दृष्टि आएगी, वो दृष्टि वहीं रोक लेगी उस शिवा के अंदर, क्योंकि इसमें एक इतनी ताकत होती है। एक सगुन किया है तुमने, एक शुभ की स्थापना की है तुमने, एक तुमने उद्घाटन किया है। अब जिन लोगों ने उद्घाटन किया है उनका पुण्य देखिए। अब 4 महीने जितने कार्यक्रम इस पंडाल में निर्विघ्न होंगे, उन सब का कार्य उन 3 परिवारों को जाएगा जिन्होंने इस परिवार का उद्घाटन किया है। चाहे मैं प्रवचन कर लूं, चाहे यहां शिविर लगे, चाहे तुम प्रवचन सुनो, क्योंकि उन्होंने ये बात करके ये दिखा दिया, अब यहां कोई विघ्न करता नहीं आएगा। ये सारी की सारी कार्यक्रम करते हैं ध्वजारोहण क्यों? एक डोरी खींचना है मात्र, ये डोरी नहीं खींची गई है। उन सारी नकारात्मक शक्तियों को हिदायत दी गई है, खबरदार यह ध्वजा स्थापित हो गई है, इसके प्रतिकूल विचार वाला कोई इस ध्वजा के आगे कदम रखेगा, उसका सर्वनाश हो जाएगा। ध्वजा में ताकत है। ये क्यों रखते हो मंगल कलश? जिन कलशों में इतनी ताकत होती है कि नकारात्मक शक्तियां सारी पी जाती हैं। एक कलश भरा रहता है, जितने भी नकारात्मक शक्तियां हैं वो कलश अपने आप में पी जाता है। ये दीप प्रज्वलन जलाया, ये घी नहीं जल रहा, कहीं से भी थोड़ी बहुत नकारात्मक शक्ति आ रही है, ये उसको या तो वहीं से भगा देगा जहां इसका धुआं निकलेगा, और अंदर आया तो ये दीप उसको अपनी तरफ खींच करके उस नकारात्मक शक्ति को भस्म कर देगा। ये सगुन कहलाता है, शुभ कहलाता है। ये प्रक्रिया बहुत छोटी सी होती है,
बहुत छोटे समय को होती है, और छोटे समय की प्रक्रिया का मूल्य बहुत होता है, महत्व बहुत होता है। पूरा पंडाल का भी यदि कोई बनावे, पूरे पंडाल का भी खर्चा कोई देवे, उसका पुण्य, और एक व्यक्ति उद्घाटन के समय शगुन करे, उद्घाटन करने वाले का पंडाल बनाने वाले से पुण्य ज्यादा है, क्योंकि उसने सारी विघ्न शक्तियों को कीलित कर दिया, उसने सारी शक्तियों को नकार दिया। और ये नकारात्मक शक्तियां हमारी जिंदगी में, ये मंगलाचरण सारे भारत में होते, हर संप्रदाय में होते। शगुन की चर्चा हर संप्रदाय में है, ऐसा कोई भी दुनिया का संप्रदाय नहीं जिसमें शगुन की शुभ की चर्चा ना होती। जिस बात को मैं कहना चाह रहा हूं, जब से पहले व्यक्ति अपनी जिंदगी में मरण के पहले कुछ शगुन की तैयारी कर ले, मोक्ष जाने की नहीं कह रहा हूं, संसार में जीने के लिए। आगे वाला जन्म हमारा निर्विघ्न हो, अकाल मौत ना हो, रोते हुए जिंदगी ना गुजारना पड़े, बेइज्जती के साथ जिंदगी ना जीना पड़े, ऐसी कुछ तैयारी करो। जब कोई बाहर जाता है तो परिवार के लोग उसे शगुन करते हैं, टीका लगाते हैं, हल्दी लगाते हैं, चावल लगा देते हैं, कुछ मांगलिक करते हैं। इसको मात्र रूढ़ियां मत समझना, ये मात्र परंपरा मत समझना। वो तिलक जो तुम्हें कर दिया गया है, शगुन के रूप में किया है। एक तिलक लगता है श्रृंगार के रूप में, एक तिलक तुम स्वयं लगाते हो, और एक तिलक कोई परिवार का मुखिया, परिवार की माँ, परिवार का कोई व्यक्ति तुम्हारे लिए शगुन करके तिलक लगाता है। वो शगुन का किया हुआ तिलक महानुभाव छोटी मोटी विघ्न बाधाओं को तुम्हारी यात्राओं में टालेगा। वो चावल थोड़े से ज्यादा नहीं, 2 चावल चिपकाए, एक हल्दी का टीका लगाया है, लेकिन शगुन के लिए लगाया है, श्रृंगार के लिए नहीं लगाया। श्रृंगार के लिए नहीं लगाया, शगुन का टीका लगाया। और उसकी तैयारी पहले कर ली जाती कि भाई हम कहीं जा रहे हैं, यात्रा पे जा रहे हैं, तो परिवार के लोग शगुन की तैयारी करते हैं। ऐसा ही प्रकृति ने कहा, धर्मशास्त्रों ने कहा, अब तुम इस पर्याय में रहना चाहते हो या जाना चाहते हो? नहीं, अब मैं इस पर्याय में नहीं रह सकता, क्योंकि यह पर्याय अब मेरे काम की नहीं। ये पर्याय में जो कार्य मैं करना चाहता हूं उसके लिए अब ये वृद्ध हो चुकी है, ये शरीर वृद्ध हो चुका है, अब मेरे किसी भी कार्य में नहीं समर्थ है, इसलिए मैं इसका परिवर्तन करना चाहता हूं। और परिवर्तन होगा तब नीति शास्त्र कहते हैं शगुन की तैयारी की है। पर्याय को छोड़ना कोई वही बड़ी बात नहीं है वो तो अब छूट जाएगी, लेकिन जिस पर्याय की तुमने शुरुआत की है उस पर्याय का जो जन्म होने वाला पहले समय में आपके कौन से कर्म का उदय आएगा, कौन सा कर्म उदय में आएगा, एक एक कर्म की बात कही। ज्ञानावरणी कर्म का उदय आएगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मिथ्या ज्ञान का उदय आ जाए, मिथ्या ज्ञान का उदय आ जाए। हम जैसे ही जन्म लें और हम मिथ्यात के साथ रहने, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मिथ्याचारित्र का उदय, हमारे असाता कर्म का उदय पहले समय में, हमारे नीच गोत्र का उदय पहले समय में, नाम कर्म की अशुभ प्रकृतियों का उदय, आयु कर्मों ने नरक और त्रियंच गति आदि का उदय, आयु का उदय,
ये सारे एक साथ उदय में आते हैं, जाओ तुम्हारा अमंगल हो गया। तुम लाख उपाय करना, तुम्हारी जिंदगी की घोषणा पहले समय में हो चुकी है। प्रथम समय में घोषणा हो जाती है इस जिंदगी की जिंदगी कैसे गुजरेगी। पहला समय जैसे ही मरता है उसके तुरंत समय पर कुंडली बनती है, पूरी जिंदगी की किस्मत लिखी जाती है। पूरी जिंदगी भर आपने कैसे भी कुछ भी किया है, कुछ भी करोगे, पहले समय में आपने क्या किया है, पहले समय आपके कौन से कर्म का उदय आया है, ये सबसे पहले देखा जाता है। क्यों देखा जाता है कि समय से इसका बताओ, इसका जन्म कब हुआ, मिनट, सेकंड। सही कुंडली जब ही बना सकता है ज्योतिषी जब आप गर्भ से बाहर आने का मिनट और सेकंड भी बताओगे। वो ज्योतिषी तुम्हारी पूरी जिंदगी बता देगा। वो लिख देगा कि इस साल में इस समय ऐसे ऐसा होगा। कुंडली गलत नहीं है, बस तुम्हारा समय सही चाहिए, फिक्स समय चाहिए, निश्चित समय चाहिए, सेकंड का भी अंतर नहीं आना चाहिए। उस समय वो तुरंत देख लेगा। इस समय जिसने जन्म लिया है उस समय ब्रह्मांड में कोई शगुन नहीं है। इस समय सब कुछ अपशगुन है। इस समय ज्योतिष मंडल पूरा अशुभ से गुजर रहा है। इस समय चारों तरफ अमंगल ही अमंगल है। ये जिंदगी में कभी सुखी नहीं रहेगा। और यदि जिस समय आपका और उस समय है और उस समय वो लग्न देखेगा, नक्षत्र देखेगा, दिन देखेगा, तिथि देखेगा और घोषणा कर देगा जिंदगी में अभी कुछ भी करता जाए इसका कभी कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, क्योंकि शगुन देख लिया। कर्म सिद्धांत में और बारीकी है। पहले समय की कर्म प्रकृतियों का उदय कौन कौन से कर्म का उदय है इसका, उन कर्मों के उदय के आधार पर आने वाला समय तुम्हारा निर्धारित होता है। तो हर व्यक्ति को जिनवाणी कहती है कम से कम इतना तो पुण्य कर लो कि तुम्हारा पहला समय सही निकले। इसके लिए मैं आपको बार बार कहता हूं, बार बार कहता हूं कि आपका जब जन्म हुआ है वो तुम्हें होश में नहीं है, लेकिन परिवार वालों को जिस दिन बालक का जन्म हो उस दिन घर में कुछ अशुभ नहीं होना चाहिए, घर में किसी का क्रोध नहीं होना चाहिए, घर में किसी का बुरा परिणाम नहीं होना चाहिए, घर के अंदर परिवार के अंदर कोई नकारात्मक शक्ति नहीं होना चाहिए, किसी को जुआ गुटखा शराब नशे का सेवन नहीं करना चाहिए। आज कोई रात में नहीं खाएगा, आज कोई अभक्ष नहीं खाएगा, क्योंकि आज मेरे घर में एक मेहमान का पहला दिन है। आज सब कुछ शुभ ही शुभ होगा, आज सब शुभ ही शुभ होगा। घर में कोई गलत नहीं खाएगा, सब शुभ। सब नवोकार मंत्र पढ़ो, सब भगवान की भक्ति करो, तुम्हारे लिए नहीं। जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है उसको एक दिन का सगुन दे दो, तुम्हारा एक दिन के शुभ करने से उसकी पूरी जिंदगी शुभ हो जाएगी। और उस दिन यदि तुमने शुभ कर लिया तो वह बालक, वह बालिका तुम्हारे कुल के लिए सगुन बनेगी, कुल के लिए शुभ होगा। वो कुल का नाम ऊंचा करेगी, करेगा, वो तुम्हें मान सम्मान दिलाएगा, क्योंकि जिस दिन वो तो आया था घर में उस दिन तुमने सब कुछ शुभ ही शुभ किया, शुभ ही शुभ किया। बालक का जन्म हुआ, दीप तैयार करके रखो, दीप जलाओ,
एक जलाओ, दो जलाओ, घर को जगमगा दो पहले दिन, बाद में नहीं कह रहा हूं, जन्मते ही, जन्म के पहले भी नहीं कह रहा हूं, जन्मते ही आपको कोई ना कोई शगुन घर में करना है। कलश भर के तैयार रखो, कलश रखो, सब लोग कोई ऐसा शब्द बोलो जो शुभ माना जाता हो। बोलो पंच परमेष्टि भगवान की, वचन से शुभ बोलो। सभी लोग जय जिनेन्द्र बोलो। सभी लोग आज भोजन में सब शुभ चीजें खाएंगे, अशुभ चीज नहीं खाएगा कोई। घर में अच्छी चीजें बनेंगी जो शुभ मानी जाती है, जो अच्छा माना जाता है। कह दूं तो बुरा नहीं माने, और मान जाओ तो एक दिन की बात है, एक दिन की बात। आज घर में किसी बालक बालिका का जन्म हुआ है, कोई चाय नहीं पिएगा, सब दूध पिएंगे। एक दिन, एक दिन, ज्यादा नहीं मांग रहा हूं, एक दिन। कल डबल पी लेना, आज नहीं। आज सब दूध पिएंगे, दूध शुभ है, शगुन है। यही बात तो अंग्रेजों के समय पार्लियामेंट में हुआ था कि भारत देश में जब तक दूध लोग पीते रहेंगे, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। क्योंकि सुबह से उठ करके हर व्यक्ति के हाथ में दूध का गिलास रहता है, और दूध का दर्शन शुभ है, दूध का पीना शुभ है। यहां तक कुछ नक्षत्र हैं, कितना ही अशुभ मुहूर्त हो, उसको दूध पिला करके भेज दो, वो अशुभ मुहूर्त भी शुभ में बदल जाता है। दूध में इतनी ताकत होती है। दूध पीता हुआ बालक कहीं दिख जाए, मां दूध पिला रही हो, तुम कहीं जा रहे हो, जाओ, कैसा भी हो, तुम्हारी फतेह है, क्योंकि बालक मां का दूध पी रहा था। कोई गाय बछड़ा भी, यदि गाय भी अपने बछड़े को दूध पिला रही है, कैसा भी अशुभ मुहूर्त हो, सामने गाय बछड़े को दूध पिला रही है, बछड़ा दूध पी रहा है, जाओ, तुम्हारी फतेह है। दूध पीता हुआ, दूध पिलाती हुई, दोनों शुभ। दूध भी शुभ है, दूध का पीना शुभ है, दूध का पिलाना शुभ है। तुम्हें नहीं पीना है, किसी मांगलिक कार्य करना है, किसी मांगलिक कार्य को जा रहे हो, तुम नहीं पी सकते हो, तो दूसरे को दूध पिला करके जाओ। कोई तुम्हारे घर में आया है, दूध पिला दी। उस बालक के जन्मदिन पर एक दिन कोई भी सब व्यक्ति पिएंगे तो दूध पिएंगे, भोजन भी शुद्ध होगा, कोई गाली गलौच नहीं करेगा, कोई परिणाम नहीं बिगाड़ेगा। आज 24 घंटे का, एक 24 घंटा आप बालक का शगुन कर दीजिए, तुम्हारा क्या बिगड़ता है, उसकी जिंदगी संभल जाएगी। और तुम्हारे लिए भी लाभ है कि तुमने यदि उसके लिए एक दिन का शगुन कर दिया, तो तुम्हारे कुल को, तुम्हारे लिए वह शगुन के रूप में होगा। चाय शुभ नहीं है, चाय अमंगल है। सुबह से चाय का दर्शन ज्योतिष शास्त्र, चाय शराब जिसमें निकोटीन नाम का जहर होता है, एक छोटा सा होता है, तो ये सब अमंगल कहलाते, अशुभ कहलाते। उठते ही चाय का दर्शन बहुत अशुभ होता है। तुम नहीं मानोगे तो इतना कर लो, सुबह उठ करके एक घूंट चाय पी, दूध पी लेना, बाद में तुम्हें जो पीना है जो पी लेना। पहला एक घूंट मात आप दूध का पी लो, पहली दृष्टि दूध पे पड़ जाए, बस इतना सा कर। मैं उस बालक के संबंध में कह रहा, पहला दिन, एक दिन। और यदि इसलिए, और जब तुम्हारा जन्मदिन आवे, उस दिन भी मैंने कहा, नए वर्ष को भी मैंने कहा था इस बार, कि बस नए वर्ष के दिन आप शगुन करो। नया वर्ष होटल में नहीं, नया वर्ष गार्डन में नहीं, नया वर्ष का दिन पापियों के बीच में नहीं, नया वर्ष पापी क्षेत्र पर नहीं, नया वर्ष गलत कार्य करते हुए नहीं। नया वर्ष आपकी जिंदगी में सबसे शुभ क्या है, आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा मांगलिक क्या है,
आप नया वर्ष उनके बीच बिताइए, यानी भगवान अरहंत नया वर्ष तीर्थ क्षेत्र पर व्यतीत करिए। एक दिन होटल में नहीं, धर्मशाला का कमरा नहीं मिले तो फर्श पे सो जाओ, कुछ भी नहीं मिले तो वो दिन खड़े खड़े तुम तीर्थ क्षेत्र पर व्यतीत करो। तुमने पूरी साल का मंगल कर दिया। तुम्हारी जिंदगी में बहुत बड़ी चीज एक दिन का, एक दिन पहले का मैं मना नहीं कर रहा हूं, एक दिन बाद का तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। मैं एक दिन का तुम्हारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं। आप लोग पहला दिन बिगाड़ते हैं, साल का नया दिन ही आप सबसे ज्यादा बर्बाद करते हैं। ये पर्व त्योहार आपके सगुन के लिए आते थे। त्योहारों के दिन क्यों धर्म किया जाता है, त्योहारों के दिन अच्छे कार्य क्यों किए जाते हैं, और आज सब कुछ उल्टा होता है। त्योहार के दिन भारत देश में सबसे ज्यादा शराब पी जाती है। त्योहार के दिन, कोई शगुन के दिन सबसे ज्यादा बुरे कार्य किए जाते हैं। दिवाली के दिन सबसे ज्यादा जुआ खिलता है, दिवाली के दिन सबसे ज्यादा जुआ। कितना भी तुम कर लेना महानुभाव, दिवाली के दिन का खेला हुआ जुआ, चाहे हारो या जीतो, तुम पूरी साल सिर फोड़ते रहना। तुम्हारा साल का अंत कर्जे में और कड़की में बीतेगा, क्योंकि तुमने दिवाली के दिन जुआ खेला था। लोगों ने शगुन मान लिया पाप को। कई लोग कहते हैं दिवाली का शगुन, कोई नहीं मिलता है तो घर के लोग जुआ खेलते हैं। अरे कोई प्राणी नहीं तो मियां बीवी जुआ पे बैठ जाते, बोले शगुन तो करना है, दोनों जुआ खेलने लग जाते। सबसे बड़ा अमंगल अब शगुन होता है। दिवाली के दिन नहीं खेलना, दिवाली के दिन कुछ नहीं करना, क्योंकि शगुन का दिन है आपका। नए वर्ष के दिन आपको कुछ क्षेत्र अच्छा चुनो जो तुम्हारे शुभ, उनके साथ रहो जो तुम्हारे लिए सदा हित की बात सोचते, तुम्हारे संबंध में सोचते, जो तुम्हारे लिए मरने को तैयार हैं, जो तुम्हारे लिए जिंदगी भर सोचते रहते हैं। उनके बीच में नया वर्ष व्यतीत करो। एक दिन अपने माँ के साथ व्यतीत करो, अपने बच्चों के साथ व्यतीत करो, अपनी पत्नी के साथ व्यतीत करो, अपने घर में व्यतीत करो। फर्स्ट स्थान कौन सा दिया? सबसे बड़े सगुन कौन है? आपके भगवान, आपके गुरु, आपके तीर्थ। साल भर में कभी जाओ या नहीं जाओ, पहला 1 तारीख का दिन आपका भगवान के साथ बीतना चाहिए, गुरु के पास बीतना चाहिए, तीर्थ क्षेत्र पर बीतना चाहिए, जनवाणी माँ के स्वाध्याय में बीतना चाहिए। साल में 1 दिन मत करना। तुम्हें जनवाणी में पढ़ने में मन नहीं लगता, मत पढ़ना, मेरा कहना मान जाओ। जिस दिन आपका साल का पहला दिन हो, उस दिन भर आप शास्त्र का स्वाध्याय कर लेना। उस दिन सगुन के रूप में, आज मेरे साल का पहला दिन है, आज मैं स्वाध्याय करूंगा। सगुन के रूप में, ग्रहण के रूप में नहीं, अच्छे बुरे के रूप में नहीं, ज्ञान के लिए नहीं, सगुन के रूप में आज स्वाध्याय होगा। आज मेरी जिंदगी का, आज मेरा नया वर्ष मानता हूं। कहीं भी हो, जैसे भी हो, आज गुरु का दर्शन तो होगा। भले ही साल भर तुम कभी मंदिर नहीं गए, आज तो प्रभु का अभिषेक होगा, आप तो भगवान का दर्शन होगा, क्योंकि आज मेरा पहली साल का पहला दिन है। ऐसे ही जन्मदिन, जितने आपके खुशी के दिन हैं, जिस दिन आते ही आपको आनंद आता है, जिस दिन आपको आह्लाद आता है, ऐसा लगता है आज का दिन मेरी खुशी का है, बस फैसला करो आज का कि वह दिन, मान लो जन्मदिन आपको अच्छा लगता है, बस एक ही काम करना है, ये जन्मदिन कुछ अशुभ मत करना। उस जन्मदिन देवसाद गुरु के पास जाके व्यतीत करो। वहां नहीं जा पाए
तो अपना जन्मदिन उसके साथ व्यतीत करो जिसने जन्म दिया है। मम्मी पापा के साथ व्यतीत करो, उनके साथ खाओ, उनके साथ बैठो, उनसे वार्ता करो। जन्मदाता है वो तुम्हारे। एक दिन की बात कर रहा हूं, साल भर में तुम्हें जो करना मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, आज प्रसंग दूसरा है। एक दिन मात्र आपको ये करना है कि मैं जन्मदाता के साथ आज उसी के हाथ का खाऊंगा, उसी के साथ खाऊंगा, उसी को खिलाऊंगा, उसी से कुछ लूंगा, उसी को कुछ दूंगा, माँ बाप से कुछ लूंगा, माँ बाप को कुछ दूंगा, सब कुछ उसे पैर माँ बाप के छूंगा, आशीर्वाद माँ बाप का लूंगा। मात्र एक दिन में तुम्हारा इतना बड़ा सगुन हो सकता है कि वह दिन यदि तुमने कायम कर लिया तो तुम्हें अनाथ होने का जो कर्म ही बांध लिया था वो कर्म भी भाग जाएगा और तुम्हारे माँ बाप की अकाल में मौत नहीं होगी कि तुम बालकपने में, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, माँ बाप मर गए, ऐसा कर्म बांध लिया। छोटी उम्र में भगवान माँ बाप ने जन्म दिया, मर गए, अभी तुम बड़े ही नहीं हो पाए, मर गए। आपको मात्र एक सगुन दे रहा हूं, जन्मदिन आप उनके साथ व्यतीत करो। जन्मदिन में आज बाहर नहीं खाऊंगा, आज घर से बाहर नहीं जाऊंगा, एक दिन जन्मदाता के लिए आज परिवार के साथ व्यतीत करूंगा। आज बेटे का जन्मदिन है, एक दिन आज मैं कहीं नहीं जाऊंगा बेटा, बेटे का जन्मदिन है, आज तेरे साथ रहूंगा, आज तेरे लिए करूंगा, आज तेरा सगुन करूंगा, आज तुझे मंदिर लेके जाऊंगा, आज तुझे गुरु के पास लेके जाऊंगा, आज तुझे साथ में लेकर अभिषेक कराऊंगा। आज तेरा जन्मदिन है। एक पिता अपने बेटे के लिए मात्र एक जन्मदिन उसका साथ दे दे, शायद बेटा कभी तुम्हारी जिंदगी में अकाल की मौत भी आएगी, ट्रेन के नीचे भी गिर जाएगा तो वो बाहर निकल जाएगा, पूरी ट्रेन निकल जाएगी, बच्चा साबुत बच जाएगा, क्योंकि तुमने एक जन्मदिन में उसको दिया था। तुमने कहा बेटा आज तेरी जिंदगी में, आज तेरा जन्मदिन है, मैं शुभ ही शुभ कार्य करूंगा और सब तेरे लिए करूंगा, कोई अशुभ नहीं। आज गुटखा नहीं खाऊंगा, आज पान खाकर पीक नहीं थूकूंगा, थूकना अशुभ माना जाता है। आज कितने भी बड़ा मैं पापी हूं बेटा, आज नहीं करूंगा, क्योंकि आज मेरे बेटा बिटिया का जन्मदिन है, आज मेरे बेटे का खुशी का दिन है। एक दिन मात्र, एक दिन, कोई भी चीज, जो भी आप, शादी की सालगिरह का आजकल फैशन चल रहा है, आप लोगों में सबसे ज्यादा खुशी का दिन कौन सा आने लगा आजकल? जन्मदिन तो सेकंड हो गया, जन्मदिन तो आजकल शादी की सालगिरह का बहुत रिवाज। लोग जन्मदिन पे इतना खर्च नहीं करते, शादी की सालगिरह पे लाखों लाखों रुपए। कई लोग तो ओरिजिनल शादी से भी ज्यादा अच्छी करते। और बच्चे कहते पापा मैंने आपकी शादी नहीं देखी, मुझे दिखाओ ना। कान खोल के सुन लो रे छोकरो, माँ बाप की शादी देखना तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा अमंगल और अशुभ है, बहुत बड़ा पाप है। माँ बाप की शादी देखने का अर्थ है कि तुम वो पापी हो जो माँ बाप की शादी के पहले ही तुम्हारा जन्म हो चुका है, ये कर्म बंधेगा तुम्हें। माँ बाप की शादी देखने का रिवाज जो चल रहा है, ये वो कर्म बांध रहा है तुम्हें, और शादी के रिवाज को मनाने वाला वो कर्म बांध रहे हैं दोनों। बेटे को कर्म बन गया जिसने भाव किया मैं अपने पापा की ओरिजिनल शादी देखूंगा, ओरिजिनल होने लगी। बराबर पंडित आता है, बरमाला डलती है, वो क्या क्या करते मुझे पूरा पता नहीं, तुम लोगों को ज्यादा मालूम, हम तो सुनी सुनाई कह रहे। हो रहा है कि नहीं? ओरिजिनल शादी जैसा मनाने का रिवाज हो गया कि नहीं? होटल बुक होती है बराबर, सब रिश्तेदार भी आते हैं। मैंने तो ये सुना कई स्थानों पर पूरी घोड़ी पे बैठकर दूल्हा भी जाता है।
शेयर आप करना। देखो इसमें कहीं चूक जाऊं तो आप लोग सुधार लेना, आगम में चूक जाऊं तो मैं सुधार लूंगा, तुम्हारी रामायण में मैं चूक जाऊं तो आई एम सॉरी प्लीज भैया, आप लोग कर लेना, क्योंकि मैं तो सुनी सुनाई। घोड़े पे बैठ के जाने लगे, तोरण लगता है, बाकायदा सासू उसके आरती उतारती है, पत्नी जो भी तुम्हारा रिव सब होता है। महानुभाव, ये पाश्चात्य संस्कृति इतनी अपशगुन है, इतनी अपशगुन है। मैं अपने भक्तों से कहना चाहूंगा, अपने माँ बाप की शादी को कभी देखना मत, देखने को मिले तो आंखें बंद कर लेना, बहुत बड़ा अशुभ कर्म बंधेगा। ऐसा कर्म बंधेगा, तुम्हारा जन्म तो होगा लेकिन शादी के पहले कोई कुकर्म करेगा, उससे तुम्हारा जन्म होगा। शादी के पहले जन्म लेना उस बालक के लिए इज्जत वाला है कि बेइज्जती वाला? बोलो, अपने भारत में बेइज्जती वाला है। अरे शादी हुई नहीं, बालक ने जन्म ले लिया, निंदा का पात्र है, बहुत निंदा होती, बहुत बुरा कहा जाता है। शास्त्रों में देखो ऐसे कांड हुए हैं, उनको नदी में बहा दिया गया। कर्ण का जन्म हुआ, नदी में बहा दिया, पूरी जिंदगी भर सूत पुत्र के नाम से जाना गया। जिंदगी भर उसको कितने कष्ट उठाना पड़े, आप लोगों को रामायण भागवत में देखा होगा। इसके ऊपर एक बहुत बड़ा उपन्यास लिखा है, भारतीय ज्ञानपीठ से चाहा है, गोयली करके कोई है, उन्होंने लिखा है मृत्युंजय। क्या दर्दनाक कहानी। कुछ नहीं महानुभाव, उसने कभी अपने माँ बाप की शादी देखने का मन बनाया होगा कि मेरे मम्मी पापा ने कैसी शादी की थी, मैं देखना चाहता हूं। कभी भूल कर भाव नहीं करना, प्रणाम नहीं करना, और मनाने वाले कान खोल के सुनो। जो अपनी शादी की सालगिरह शादी के तरीके से मनाते हैं, होटलों में बुक करके वरमाला डालते हैं, दस्तूर करते हैं, मेहंदी रचाते हैं, सामान्य मेहंदी नहीं, उसके निमित्त की मेहंदी, पूरा बुलौआ आदि सब करते हैं, नेक दस्तूर करते हैं। सावधान, तुम्हारी जिंदगी में वो पाप होगा, शादी के पहले तुम जरूर कोई व्यभिचार करोगे, शादी के पहले तुमसे कोई पाप होगा, और वो पाप इतना बड़ा होगा फिर कोई तुमसे शादी भी नहीं करेगा। ये गलती कभी भूल करके नहीं करना। शादी एक बार, काठ की हंडी, गृहस्थ का विवाह और साधु की दीक्षा एक बार होती है, दोबारा यदि होती है तो वो भ्रष्ट कहलाता है। काठ की हंडी होती ना, साधु की दीक्षा कितने बार होती है? एक बार, और दोबारा हुई है तो बोलो ना। यदि किसी साधु की दीक्षा द्वारा हुई है तो क्या सिद्ध हो रहा है? ये साधु भ्रष्ट हुआ था, ये भ्रष्ट हो गया, तभी द्वारा दीक्षा हुई, अन्यथा दीक्षा द्वारा होती ही नहीं। इसी प्रकार द्वारा शादी होना ये तुम्हारे भ्रष्ट नाम कर्म के बंध का कारण है। इसलिए महानुभाव, इस पाश्चात्य संस्कृति को, जहां तक मेरी आवाज जा रही हो, बच्चों से, माता पिताओं सबसे कहना है, शादी का प्रोपोगंडा द्वारा का मत करना, मत करना, भूल करके मत करना, भूल करके बरमाला मत डालना, भूल करके अंगूठी का दस्तूर मत करना, भूल करके शादी की कोई भी रस्म हंसी हंसी में भी मत करना। पंडित जी साहब आशा दर्जी हुए, उन्होंने लिखा, मुनि की चर्या भूल करके भी, हंसी मजाक में भी इस चर्या का प्रदर्शन मत करना। हंसी मजाक में भी नहीं, मुनि चर्या का प्रसंग हंसी मजाक में भी मत करना। झांकी में दिखाया जाए तो पर्दा डाल के दिखाना, पूरे दिगंबर होके मत करना। हाँ, दिगंबर, इस चर्या का कोई रूप नहीं।
16वीं शताब्दी के लगभग की घटना है। एक बहुरूपिया था, ब्रह्म गुलाल, संवत आगे पीछे हो सकता है, बहुरूपिया था। वो इतने भेष धारण कर लेता था, ओरिजिनल पता कोई भी नहीं पकड़ सकता कि ये नाटक कर रहा है, ओरिजिनल कर रहा है। एक राजकुमार से उसकी दोस्ती थी, दोनों दोस्त थे। बोले भाई तू ऐसे भेष धारण करता है कि लोग भूल जाते, एक बार तू शेर का भेष धारण करके दिखा, बिल्कुल ओरिजिनल लगना चाहिए, सब लोग भूल जाएं कि नकली है कि असली है। तो ब्रह्मगाल कहता है दोस्त, असली बनने के लिए तो फिर असली नाटक करना पड़ेगा, और फिर किसी की मौत हो गई तो, क्योंकि असली शेर बीच में आवे और पंजा नहीं मारे तो फिर कैसे असली कहलाएगा। उसने कहा हाँ हाँ कर, नकली तो नकली होगा, तुझे माफ है, लिख के ले लिया उसने। तो असली जैसा शेर का रूप नाटक करके दिखा, और सारी सभा को कोई भी व्यक्ति तुझे पकड़ नहीं पाए कि असली है या नकली, कोई भी नहीं पकड़ना दे। यदि पकड़ा गया तो तुझे हम राजकीय दंड से दंडित करेंगे, बंदी बना लिया जाएगा, आज के बाद तेरा धंधा बंद। शर्त है, यदि तू पकड़ा गया, किसी ने कह दिया अरे ये तो नकली शेर है, ये तो नाटक है, ये तो ब्रह्म गुलाल है, कहीं से भी नहीं पकड़ा जाना चाहिए। उन्होंने कहा राजकुमार मत दो चुनौती मुझे, क्यों एक जीव के प्राण लेते हो। उन्होंने कहा कर, कितना करेगा, कौन नहीं जानता असली और नकली को। वायदा हो गया, सब कुछ हो गया, लिखा पढ़ी हो गई, ठीक है। असली शेर का समय निश्चित नहीं होता, किस दिन नाटक किया जाए, प्री प्लानिंग से नाटक नहीं। असली शेर कब आएगा ये निश्चित नहीं होता, पहला ये करिए। कभी भी किसी भी समय असली शेर तारीख देख के आता है, मुहूर्त देख के आता है, कभी भी आ सकता है। बात गई आई सब भूल गए। 3-4 महीने के बाद सब भूल गए कि राजकुमार भूल गया कि हमारा ये एग्रीमेंट हुआ है, सब भूल गए। और बहु ब्रह्म गुलाल शेर का रूप धारण करके भरी सभा में आ गया, और जैसे भरी सभा में वो दहाड़ा और प्रदर्शन किया, सब लोग भाग गए, सब भाग गए, सब डर गए। और उसने राजकुमार को कहाँ जाता है, वो उसकी भाषा में दहाड़ दे। राजकुमार को जैसे ही झपटा, राजकुमार जो शेर, यदि एकाएक आप पर शेर झपट जाए तो आपकी क्या हालत होगी, सोचो कभी ऐसा हो तो। वो तो मारेगा बाद में, पहले तो महाराज देखते ही हवा खिसक जाती है, देखते ही हवा खिसक जाती है। अरे वो शेर तो ठहरो, महाराज की रोपी की शेर की दहाड़ सुन के ही तुम्हारी हवा खिसक जाती है। और फिर तो वो जैसे उसकी तरफ झपटने को हुआ, राजकुमार ने कहा ये मार डालेगा, तो शेर है, अटैक होके मर गया, मर गया तुरंत। ब्रह्म गुलाल घबरा गया, ये तो सही में हो गया। राजा ने कहा तुमने क्या किया है। बोले साहब मैंने पहले ही लिखवा लिया था आपके राजकुमार से, मुझे एक खून माफ है। राजा कुछ नहीं बोल पाया, एक ही राजकुमार था, मर गया। अब राजा इतने विषाद में चला गया कि बदला तो इससे लूंगा, मेरा राजकुमार छीना है इसने। और उसने कहा मैं क्या करूं, राजकुमार ने खुद मुझे तीक पे चढ़ाया और कहा असली रूप लाके दिखा तो जानू। अब मैंने दिखा दिया, मैं क्या करूं। एक दिन ब्रह्म गुलाल से राजा कहता है तुझे इतनी शर्म नहीं आई,
अरे धीरे से राजकुमार से कह देता कि मैं नकली आया हूं, बोले साहब प्रतियोगिता हार जाता, मैं जेल में बंद हो जाता, पकड़ में आ जाता। तो राजा ने प्रतिशोध की भावना से कहा, यदि तू सही में बहुरूपिया है और ऐसे रूप धारण करता है जिसमें किसी को पता नहीं चल पाता है, तो ले मैं आज तुझे कहता हूं, मैं जो कहता हूं वो रूप धारण करके दिखा तो तुझे बहुरूपिया मानूंगा, अन्यथा तुझे राजद्रोह का, राजकुमार की हत्या का पाप आपके खाते जाएगा, दंडित किया जाएगा। बोले राजा साहब कौन सा भेष है? बोले दिगंबर मुनि का भेष धारण करके दिखा। दिगंबर मुनि का भेष धारण करके दिखा। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तू नकली है या असली है। ब्रह्म गुलाल पैरों में गिर गया, राजा दुनिया के सारे भेष धारण कर सकता हूं, वह दिगंबर मुनि का भेष धारण नहीं कर सकता। तो राजा तो यही चाहता था, फिर तैयार रहे बंदी बनाने के लिए, तैयार रहे मौत के लिए। राजा तो बहाना ही ढूंढ रहा था, उसने चाहिए था ये दिगंबर मुनि बन नहीं पाएगा और मुझे इसको मृत्यु का, बेटे की मौत का बदला लेने का मौका मिलेगा। मरता क्या नहीं करता। बोले साहब 6 महीने का समय चाहिए। मैं बोलो दुनिया के भेष धारण करने में कोई समय नहीं, दिगंबर मुनि के भेष धारण करने में क्या लगना, कपड़े ही तो उतारना है, कपड़े उतारना, पीछे कमंडल लेना, और करना क्या है। ब्रह्मलाल कहता है कि नहीं, बहुत कठिन है राजन, 6 महीने में भी मैं कर पाऊंगा, मुझे डर लग रहा है। मैंने एक बार पिक्चर वालों से, हीरों से चर्चा की। मैंने कहा सारी दुनिया में पिक्चर बनाते हो, सारे दुनिया के धर्मों पर पिक्चर बनाते हो, जैन कहानियों में पिक्चर क्यों नहीं बनाते? जैन पुराणों में भी तुम्हारे लिए बहुत अच्छी अच्छी कथानक हैं जिन पर फिल्म बन सकती है, बहुत अच्छे अच्छे कथानक। खलनायक भी मिलेगा तुम्हें, राग रंग भी मिलेगा तुम्हें, तुम जो फिल्म के चाहते हो सब मिलेगा, क्यों नहीं बनाते हो? तो उसने क्या कहा, मुराद बना दूंगा महाराज जी, आप बाधक हैं उसमें, आपके कारण नहीं बन पाती। मैंने कहा भैया मैं ही कह रहा हूं, नहीं आप मुनि महाराज लोग बाधक हैं, ऐसी कोई कहानी नहीं है जिसमें कोई मुनि महाराज नहीं आते हों, और मुनिराज के बिना वो जैन कहानी होगी नहीं। अब सवाल है कि मुनि महाराज कौन बने हैं। नंगा बनना हो तो कोई बन जाए, यहां तो मुनि बनना है। ये कठिन। 6 महीने के बाद बात राजा ने कह दी, भूल गए राजा, और घर में जाकर के सब तरफ उसने दस्तखत करके सबसे क्षमा मांगी। बोले अभी तक तुम कोई रूप धारण करने जाते थे तो इतने उदासीन नहीं रहते थे, क्षमा नहीं मांगते थे, आज क्या हो गया? बोले बस आज के बाद कोई दूसरा भेष धारण नहीं होगा, आज मेरा अंतिम भेष है दूसरा, आज के बाद तुम्हारा हमारा कोई संबंध नहीं होगा, आज के बाद इस परिवार से मेरा कोई संबंध नहीं होगा, आज मैं वो भेष धारण कर रहा हूं जिसको धारण करने के बाद फिर कोई दूसरा भेष नहीं होता है। और पिछी कमंडल लेकर ऐसी मुद्रा बना के आया, सारे नगर के लोग मुनिराज की आगवानी में साष्टांग नमस्कार कर रहे, साष्टांग, केसरन पेंटन सब कर लिया, साष्टांग नमस्कार कर रहे। राजा को पता, राजा खुद दरवाजे पे आरती लेके आ गया और राजा ने आरती उतारी। ओह अभाग्य, मेरे नगर में मुनिराज पधारे, मुनिराज पधारे। राजा आरती उतारा, प्रजा एक व्यक्ति को भी नहीं पता चला कि ये क्या मामला, राजा भूल गया। और राजा ने जैसे ही
चरण पखारने के लिए कलश उठाया। मुनि महाराज पखार देना आगवानी के समय, तैसे ब्रह्म गुलाल ने पैर पीछे कर लिया। नहीं राजा, राजन आप राजा हैं, हम ब्रह्म गुलाल आपकी प्रजा हैं, क्या राजा प्रजा के पैर पखारता है? अरे राजा कहता अरे ये तो मामला उल्टा है। राजा हार गया। बोले ब्रह्म गुलाल तो मैं तुम्हें नहीं पहचान पाया, मैंने ही वादा किया था। बोले आपने कहा था कि ऐसा भेष धारण करना जो कोई नहीं पहचान पाए। अब मुझे पता चला तू सही में ओरिजिनल भेष धारण कर लेता है। मैं हार गया। जाओ ब्रह्मगुलाल, तुम्हें अब मैं सब माफ करता हूं, माफ करता हूं तुम्हारे लिए। जाओ तुम्हें पुरस्कार देता हूं, जाओ इस प्रक्रिया चालू रखो। ब्रह्मलाल कहते नहीं राजन, बस अंतिम भेष था, इस भेष के बाद फिर कोई भेष नहीं होता है। अब नहीं, अब नहीं, बस अभी तक तो मैं नकली था, असली का स्वांग रच रहा था। अब घर नहीं जाऊंगा, अब राज में नहीं जाऊंगा। और पिछी कमंडल लेकर के ब्रह्मगुलाल वनवास में गया, वहां मुनिराज से जाके दीक्षा लिए। वहां ये शिक्षा है कि दिगंबर भेष एक ऐसा है इसको एक बार धारण करने के बाद दोबारा धारण, बस यही स्थिति तुम्हारी है। एक बार शादी होने के बाद दोबारा शादी नहीं करना, ये व्यभिचार का पाप है, ये अमंगल है, अपशगुन है। तो फिर कैसे मनाएं? मैंने तो कभी मनाई नहीं, लेकिन कैसे मनाना ये सब जानता हूं। कैसे मनाए? तुम्हें शुभ है ना, दोनों एक दूसरे से खुश हो ना कि तुम मेरी जिंदगी में आए, मेरा सौभाग्य है, तुम मेरी जिंदगी में आए तो सौभाग्य है। जाओ शादी के दिन किसी होटल पे मत जाना, शादी के दिन अपने भगवान के पास जाना जो सगुन है। गजब, मैं तो पहले समझ ही नहीं पाया कि शास्त्र में पूज्यवत जिनसेन स्वामी ने संसार का सबसे बंधन शादी के राग का और भगवान के सामने कराया। बोले शादी करना तो भगवान के सामने करना, जिनेन्द्र देव की मूर्ति के सामने, बीतरागी के सामने राग। बोले हाँ, राग वो कीचड़ है जिस दलदल में अच्छे अच्छे लोग फंस गए, और तुमने इस दलदल में भगवान की साक्षी में प्रवेश किया तो तुम दलदल में फंसोगे नहीं, उसी कीचड़ में कमल जैसे खिलोगे, जैसे कमल खिलता है। इसलिए शादी का दिन भगवान के सामने, गुरु महाराजों के सामने, उस दिन जरूर शगुन के लिए 12 वर्षीय कोष नहीं, दोनों बैठ करके आज जरूर हम दोनों बैठकर स्वाध्याय करेंगे, क्योंकि आज हमें जिनवाणी मां का आशीर्वाद लेना है। आज शादी की सालगिरह है ना, तो हमें जिनवाणी मां का आशीर्वाद मिले कि हम दोनों सौभाग्यवान और सौभाग्यवती बने रहें। आज सगुन है, आज जिनवाणी मां का आशीर्वाद लेना है। उस दिन जरूर 4 लाइनें सही सगुन के रूप में जिनवाणी की पढ़ना। साल भर पढ़ो या नहीं पढ़ो, किस दिन कह रहा हूं, किस दिन कह रहा हूं? जिस दिन आपका शुभ दिन है, शादी का दिन है, उस दिन 4 लाइनें जरूर पढ़ लेना। साल भर अभिषेक करो या नहीं करो, उस दिन अभिषेक जरूर दिखाना, देखना, करना, और पत्नी को सामने बैठकर दिखाना। एक दिन दिखा देना, एक दिन दिखा। एक दिन के देखने से कोई तुम्हारा कल्याण नहीं हो जाएगा। मैं वही कह रहा हूं, उस दिन यदि अपने पति के हाथ का अभिषेक देखने से तुम हजारों करवा चौथ करना, तो जरूरी नहीं है कि तुम्हारा सुहाग जिंदा रहेगा, लेकिन तुमने सगुन मान लिया कि आज के दिन तो हम अपने पति के हाथ का अभिषेक देखेंगे, तो ये जरूर चमत्कार दिखाएगा, तुम्हारी मांग का सिंदूर सदा सुखद होगा।
शगुन के रूप में, कर्म निर्जा के रूप में नहीं कह रहा हूं। आज कर्म निर्जा की कोई चर्चा ही नहीं, आज धर्म की कोई चर्चा नहीं कर रहा हूं, आपके शगुन की बात कर रहा हूं, क्योंकि आज पंडाल का शगुन हुआ है। आज पंडाल का उद्घाटन हुआ है। आज कुछ शगुन कर रहे थे तो तुम फीता खोल रहे थे, हम चिंतन चल रहा था, मैंने कि इतने फीते के 11 कलश 3 लोगों ने दिए। तो मेरे मन में आया, बाबा जी आगरा की भोली भाली जनता को ठगो मत, इतने से फीते की गांठ खुलाई, कितनी देर लगी, पास गांठ खुलाई, 11 कलश। आखिर ऐसा मार्केट कहीं देखा? तुरंत मेरे मन ने कहा ये उद्घाटन नहीं है, ये 4 महीने की कमाई का इन्वेस्ट है। कलश के दिन भी मैंने कहा था ये कलश नहीं है, तुम भी जानते हो बाजार में 2 लाख 3 लाख रुपए का कलश आ जाएगा। ये कलश की कीमत नहीं है, ये कीमत है इस चतुर्मास की, ये कीमत है गुरु के आगवानी की, ये कीमत है कि झांसी जैसे इतने रास्ते में पुण्यात्मा जीवों के छोड़ते छोड़ते हमारे पुण्य को जगाने की कीमत है। बताओ भैया, क्या झांसी वाले चतुर्मास नहीं चाहते थे? बोलो ना, ग्वालियर वाले, मुरैना वाले सब चाहते, कौन नहीं चाहता? हाँ महाराज, किसी ने चाहा नहीं होगा इसलिए आगरा आ गए। देखो भाई, मेरी सीआर तुम्हें पता है, बोलो मुझे कितने लोग चाहते चतुर्मास के? कौन नहीं चाहता? लेकिन उन सब का पुण्य फीके हवा और आगरा का पुण्य उनसे भी आगे हुआ। ये कलश उसका है, ये कलश उसका है, ये उद्घाटन उसका है, जहां पर 4 महीने लोग प्रवचन सुने, जहां हजारों शिवरार्थी बैठ करके अपनी जिंदगी संभालेंगे। हजारों शिवरार्थी, एक नहीं हजारों शिवरार्थी बैठकर जब यहां ध्यान करेंगे, जब प्रवचन सुनेंगे, जब क्लास सुनेंगे, ये सब कीमत उसकी है। वो तीनों लोगों बहुत सस्ते में लूट लिया, मुझे मिल के लूट लिया मेरे हुस्न वालों ने। लेकिन ये हिम्मत ना तुम में है और ना हम, मेरे में हिम्मत नहीं है कि मैं आशीर्वाद दे दूं कि मेरा भक्त कितना भी दुर्घटना घट जाए, मेरे भक्त को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी आंख में आंसू नहीं आएगा। मैं आशीर्वाद नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मैं ही इतना बहादुर नहीं हूं, मैं ही इतना बहादुर नहीं। तो लो सेकंड मोटिवेशन दे रहा हूं, यदि इतने सहन करने की क्षमता नहीं है तो हर कार्य करने के पहले सगुन जरूर कर लेना, सगुन जरूर कर लेना। ऐसा मौका ही नहीं आएगा कि तुम्हें इसके संकट को झेलना पड़े। गाड़ी लाओ तो सगुन जरूर कर लेना, और सगुन मैंने बता दिया, एक दिन उस गाड़ी से कुछ गलत मत करना, सगुन कर लेना, गाड़ी बच जाएगी। सगुन कर लेना, घर का नागल किया है, सगुन कर लेना, उस घर में अकाल मौत नहीं होगी, भूकंप से बच सकता है। सगुन जरूर कर लेना, फैक्ट्री खोली है तो सगुन जरूर कर लेना, बेटे के जन्मते मर जाए और तुम्हारी आंख में आंसू आ जाए तो महानुभाव, जिस दिन बेटा जन्मा है उस दिन सगुन जरूर कर लेना, कोई सगुन कर लेना। और सगुन मैंने बता दिया है, 1 दिन का सगुन है, 24 घंटे का सगुन है। किसी भी कार्य में मल्टीपर्पस उपदेश है आज का। कोई भी कार्य, अब एक्स वाई अंतिम भाग, कोई भी कार्य करो
जिस कार्य की विफलता में तुम्हें आंख में आंसू आ सकता है, उस कार्य को शुरू करने के लिए आपको शगुन करना है, कोई ना कोई शुभ करना है। और शुभ की पूरी विधि आज डिटेल में बता दी। आज पंडाल का उद्घाटन नहीं हुआ है, आज सारे जगत को शगुन का उपदेश मिला है। शुभ दिन, शुभ घड़ी शगुन के रूप में करना महावीर भगवान